भाई मैं सांस लेती हूँ और डार्क ह्यूमर के नाम पे फिर से कोई प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट आ जाता है। अभी इंडियाज गॉट लेटेंट के रीसेंट एपिसोड में एक महिला आई और उन्होंने बोला उन्हें आदमी नहीं पसंद। हम साक्षी है और मैं ना एक मैन हेटर हूँ। और नहीं पसंद तो नहीं पसंद, पर नहीं, उन्हें नफरत ही है। शी हेट्स मेन, और शुड आई से मेंस। देखो जहाँ तक मुझे पता है ये बस एक सिंपल रेज बेट है। आई मीन आप ऐसे शो में जा रहे हो तो आपको कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा जिससे लोगों की नजर सिर्फ आप पर हो, आपके बारे में बातें हो, कंट्रोवर्सी हो। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, चाहे नेगेटिव लाइमलाइट हो या पॉजिटिव लाइमलाइट हो, दोनों से ही आपको लोग जानने लगते हैं। आजकल लोग मोस्टली यही करते हैं जस्ट टू स्टे रेलेवेंट, एंड इट नेसेसरली नॉट मीन कि वो ऐसा सच में सोचते हो, उनकी कोर मेंटालिटी ही ऐसी हो। इट्स जस्ट दैट वो कभी कभी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिससे आउटरेज हो और अल्टीमेटली फिर उन्हीं का ही फायदा हो। एंड सी इट वर्क्स। आई मीन इस लड़की की वजह से लेटेंट के इस एपिसोड के बारे में कितनी बातें हो रही हैं। चलो एक ये पर्सपेक्टिव है, और इस हिसाब से देखा जाए तो किसी चीज को हम लोग को इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट द ट्रू नेचर ऑफ दैट पर्सन। दैट्स वन वे टू लुक एट इट। बट अगर ये बंदी सच में ऐसा सोचती है एंड शी बिलीव्स इट, तो भाई फिर तो शी नीड्स थेरेपी। छी मर्द, नो वे। सो नेक्स्ट शी सेज इज मैं कभी एक बड़ा आदमी नहीं बन सकती क्योंकि मैं तो एक औरत हूँ। ओह माय गॉड। और फिर फील होता है यार कि मर्दों को आता क्या है, या तो हिलाओ और एल्स 19 मिनट 34 सेकंड चल जाओ बस भाई। Oh my god. Okay, first of all, this is not even remotely funny. ये बस लोगों को रेज बेट कर रही है, and she doesn't have a good script. उसे बस एक चीज पता है कि अगर लोगों की आई बॉल्स चाहिए तो तुम्हें कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जिससे या तो आपके बारे में पॉजिटिवली बातें हो या तो नेगेटिवली। अब पॉजिटिव बातें तो काफी मेहनत और काफी एक पेडेस्टल के बाद ही आपको मिलती हैं, बट हाँ, अगर आप सामने वाले को रेज बेट करो, स्पेशली जब कोई एक जेंडर का पर्सन दूसरे जेंडर को गाली दे या उसे कुछ बुरा बोले जिसका रियलिटी में कोई जस्टिफिकेशन ना हो, तो उस बात पे लोग ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं। आई मीन सी, मैं भी तो यही कर रही हूँ। तो भाई इस बंदी ने जो भी किया इट वर्कड। और रही बात मैन आर गुड फॉर नथिंग, दे ओनली नो हाउ टू मैस्टरबेट, आई मीन इस बंदी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं है। और अगर ऐसे देखा जाए तो इवन विमेन मैस्टरबेट। तुम्हें अगर आदमियों को क्रिटिसाइज करना था तो ऐसी हजार चीजें। यू कैन से men are not understanding, उन्हें अपने इमोशंस प्रोसेस करने नहीं आते, कुछ भी बोल सकती हो, बट दिस इज द वर्स्ट थिंग टू से टू अ पर्सन। Don't mansplain to her. एंड द थिंग शी सेड 19 मिनट 34 सेकंड चल जाओ। सो आई सपोज दिस इज कनेक्टेड समहाउ टू परफॉर्मेंस इन बेड। अगेन दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आई मीन लुक, यू कुड हैव सेड अ मिलियन थिंग्स जो कि वैलिड भी होती एंड लोग एग्री करते कि हाँ यार लड़कों में ये दिक्कत तो होती ही है, बट तुमने सब कुछ एकदम जनरलाइज करके एक बहुत ही वेग रीजन दिया। वेग भी नहीं कह सकते इसको, एकदम फिजूल का जिसका कोई सर पैर नहीं है, बस कुछ भी बोलना है तो बोल रहे हैं। ओके, थिंक अबाउट इट। देयर इज अ पर्सन whom you don't like at all. तुम्हें उसके बगल में सांस लेने से भी चिढ़ मचती है, तो तुम उसे क्या बोलोगे? उसकी गलतियां पॉइंट आउट करोगे, उसके प्रॉब्लमैटिक ट्रेट्स बोलोगे, ये बोलोगे कि भाई तूने ये बोला मुझे ये गलत लगा, या तुम पूरी दुनिया जहान की बात छोड़ के जिसकी वजह से तुम एक्चुअल में उस इंसान से इरिटेटेड थे, तुम ये बोलोगे कि भाई तू मैस्टरबेट करता है एंड यू तो लास्ट ओनली 15 मिनट्स इन बेड? क्या बोलोगे तुम? सो नाउ यू सी, इस चीज का कोई सर पैर नहीं है। बहन बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकती थी कि उसे आदमी क्यों नहीं पसंद है, पर उसके दिमाग में सबसे चूतिया चीज आई जिसका एक्चुअल में कोई लेना देना ही नहीं है किसी के पर्सनालिटी ट्रेट्स से। और फिर हीरो तो ऐसे बोलते, यू नो व्हाट, आई एम अ मैन। भाई बाप के पेट से पैदा हुआ था क्या? बोल, औरत नहीं पैदा किया है ना तुझे? हाँ यार, पैदा तो औरत नहीं किया है बट आदमी का थोड़ा ही सही, पर थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन रहेगा ना। देखो, आई टोटली बिलीव कि अगर कोई लड़का है जिसको कुछ ज्यादा ही सिर्फ अपने लड़के होने पे घमंड है, तो उसको 2 चपेट मार के बैठाना चाहिए और उसे बोलना चाहिए कि भाई तेरी माँ भी एक फीमेल ही है। बट एट द सेम टाइम, जस्ट बिकॉज तुम एक फीमेल हो डजंट मेक यू सुपीरियर। जस्ट बिकॉज तुम बायोलॉजिकली केपेबल हो टू बेयर अ चाइल्ड, इट डज नॉट मीन कि इस दुनिया के बाकी सारे जेंडर जो कि बायोलॉजिकली एक चाइल्ड कैरी नहीं कर सकते वो यूजलेस हैं।
ट्रस्ट मी, जितना लड़कों को लड़कियों की जरूरत है उतनी ही लड़कियों को भी लड़कों की जरूरत है। और ये मैं पेट्रियार्कल कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं बोल रही, सिंपल बेसिक ह्यूमन नीड फॉर कंपेनियनशिप, जो कि सेंचुरी से हमारे एंसेस्टर्स से लेकर हम सब के अंदर होती है, फिर चाहे वो कोई भी जेंडर का पर्सन हो। इट्स हाई टाइम नाउ जब हमें ये जेंडर वॉर्स छोड़ के compete करने की जगह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, दोनों ही जेंडर्स, और दोनों नहीं बाकी भी जो होते हैं, तो सारे ही जेंडर के पर्सन को हमें एज अ ह्यूमन बीइंग देखना चाहिए। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सोसाइटी के लिए थ्रेट हो, जैसे कितने सारे क्रिमिनल केसेस हम लोग देखते हैं, तो वो किसी एक पर्टिकुलर जेंडर की गलती नहीं होती है, क्योंकि यार टॉक्सिसिटी और ब्रूटैलिटी तो जेंडर न्यूट्रल होती है ना। कोई भी टॉक्सिक ब्रूटल कोई भी हैवान तो कोई भी हो सकता है। क्राइम करने के लिए एक मेल और एक फीमेल दोनों ही इक्वली केपेबल हैं। मे बी शायद डिग्रीज या लेवल्स अलग हो सकते हैं, बट कर दोनों ही सकते हैं। तो इसमें एक जेंडर को सुप्रीम दिखाना और दूसरे जेंडर को एकदम ही यूजलेस समझना, दिस जस्ट शोज हाउ इग्नोरेंट यू आर एज अ पर्सन। आई रियली बिलीव एंड होप दैट दिस इज नॉट हर एक्चुअल थॉट्स, ये सिर्फ एक एक्ट कर रही हो फेमस होने के लिए। बट अगर ये सच है जो भी ये सब बोल रही है, शी बिलीव्स इट, तो यार फिर क्या ही कहना। Do you ever want to be a mother someday? ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। But for that you'll need men's. तो मैं कर लूंगी शादी यार, मर्दों से करना पड़ेगा। अच्छा, शी हेट्स मैन एंड एवरीथिंग, बट इसके बाद भी शादी वो एक लड़के से ही करेगी। शी वॉन्ट्स टू हैव अ फैमिली विच इज अ गुड थिंग यार, ठीक है, सारे अपने डिफरेंसेस को साइड में रख के अच्छी बात है। पर बहन इसे हिपोक्रेसी कहते हैं। शी इज लाइक मुझे फैमिली चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, तो ऑब्वियसली लड़के की जरूरत तो पड़ेगी। तो यार देखो, जितना लड़कों को लड़कियों की जरूरत है उतना ही लड़कियों को भी लड़कों की जरूरत है। और यहाँ मैं सिर्फ बच्चे पैदा करने की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम सेइंग कि एक छोटा बेबी है तो उसे अगर मम्मी का प्यार चाहिए तो उसे पापा का भी प्यार चाहिए। मेरी लाइफ में अगर एक बहन की बहुत इंपॉर्टेंस है तो मेरे भाई की भी उतनी इंपॉर्टेंस है। कुछ जगह पे शायद मेरी बहन ही मुझे समझ पाएगी, पर कुछ जगह पे मेरे भाई से ज्यादा अच्छी एडवाइस मुझे कोई नहीं दे पाएगा। आई लव माई गर्ल गैंग, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो रेजोनेट विद माई मेल फ्रेंड्स, एंड देन अल्टीमेटली हम सबको एक पार्टनर तो चाहिए ना। भले हम सब चाहे जितना झूठ बोल लें, वी डोंट नीड एनीवन, आई एम इनफ, ब्ला ब्ला ब्ला, बट फैक्ट ये है हम सबको ही एक कंपेनियन चाहिए जो हमें समझे। और अगर आप स्ट्रेट हो तो दैट हैज टू बी समवन ऑफ द अदर जेंडर। तो यार दिस इज ऑल बुलशिट, वी डोंट नीड मेन, वी हेट मेन। आई डोंट हेट मेन, बट हाँ आई डू हेट सम हिपोक्रेट्स, और वो एक लड़की भी हिपोक्रेट हो सकती है और लड़के भी हो सकते हैं। देयर आर सम मेन इन माई लाइफ जिनको मुझे देखना भी नहीं पसंद है, बट देयर आर सम मेन जिनके बिना जिंदगी चल भी नहीं सकती मेरी। यहाँ लिखा है मेरा गोल है पति को दारू पी के मारना है। यार मुझे सच में करना है, सच में वो बेल्ट लेके कि आजा आज तेरी बारी है, एकदम करना है तेरी मुझे। बारी है। और भाई बेल्ट वेल्ट से मारना, दिस इज नॉट अ जोक। अगर इसी की जगह कोई लड़का होता और किसी लड़की के बारे में बात हो रही होती तो यू कैन इमेजिन द आउटरेज। आप किसी भी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, और ये मिथ भी दिमाग से हटा दो कि सिर्फ लड़के ही हाथ उठा सकते हैं लड़कियों पे। भैया लड़कियां बहुत आगे जा चुकी है, दोनों ही गलत है। ना ही किसी लड़के को हक है अपनी वाइफ को मारने का, और ना ही किसी लड़की को हक है अपने हस्बैंड को या इन जनरल किसी को भी मारने का। और बेल्ट से मारना, ये भाई लोग ऐसा जोक क्रैक ही क्यों कर रहे हैं? अब तो इस पे हंसी भी नहीं आती, जिस पे बीतती है ये सब उससे पूछो कितना ट्रॉमेटाइजिंग होता है। Who hurt you यार साक्षी? और मान लो इसका किसी ने दिल तोड़ा है जिसकी वजह से ये ऐसा सोच रही है कि शी हेट्स ऑल मेन, वो सिर्फ गुस्सा निकाल रही है अपना, तो भी ये कहाँ तक जस्टिफाइड है भाई? यहाँ लिखा है that you got cheated on. जिसने भी तुम्हारे साथ जो भी किया उसकी सजा तुम बाकी लोगों को बोल के नहीं दे सकते। सो यार आई डोंट थिंक शी मीन्स इट। बाकी वट एवर शी इज डूइंग इट वर्कड। लोग उसे जानने लगे हैं, भले ही गाली दे रहे हैं बट जान रहे हैं। और नफरत वो किसी से भी करे पर उसे समय रहना से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छी लगती है मुझे, आप बहुत गोरे हो, पता है आपको? गोरे हो? क्योंकि वो गोरा है। Please educate the girl child. God, this is embarrassing. I love how she doesn't give a fuck about Samir Raina's work, success, nature, personality. उसे पसंद है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत गोरा है। हे भगवान, अब मुझे भी थेरेपी पे जाना पड़ेगा। और हाँ, समीर रैना ने भी एक वीडियो डाला सेइंग कि इस बंदी को ज्यादा ट्रोल मत करो। I mean, ट्रोल करो ठीक है बट लाइन क्रॉस मत करना।
मैन ही इज स्टिल स्कैर्ड। भाई रणबीर अलाहाबादिया वाला केस अभी तक उसके जहन से बाहर नहीं निकला है। चलो यार, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाकी यार मुझे ज्ञान देना बहुत पसंद है किसी भी टॉपिक पे, सो इफ यू वांट टू हियर मोर ऑफ मी, यू कैन चेक आउट माय अदर वीडियोस। बाय बाय।